अब तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? वही जो तुम मेरे साथ करने वाले थे। क्या करूं मेरे भाई, तू छोटा है, तूने ये समझा नहीं। अब मैं बड़ा हूं तो मुझे तो सजा देनी ही पड़ेगी ना तुझे। चौधरी, तू धोखेबाज, मैं मरकर भी तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। याद रखेंगे, लेकिन तेरे मरने के बाद। शासक और चौधरी दोनों आगे बढ़े, हाथों में तलवार लिए और विनाशक को तलवार से मार दिया। विनाशक की आखिरी सांसों में शासक उसके माथे पर गुलाल लगाता है। होली मुबारक हो। मैं लौट कर जरूर आऊंगा। शासक उस गुलाल को अपने साथ हवेली पर ले जाता है, जिसमें अब विनाशक की रूह समा चुकी थी। शासक गांव वालों को बुलाकर उसी वक्त एक घोषणा करता है। गांव वालों, मेरा भाई विनाशक अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम उसे हवेली में कुछ समझाने गए थे, लेकिन उसने हम पर ही हमला कर दिया और बचाव करते वक्त हमें उसे मारना पड़ा। लेकिन अब मैं विनाशक ही हूं, वारिस अपने पिता की विरासत का। तभी पास खड़े चौधरी में विनाशक की आत्मा आ गई। किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं हूं विनाशक। मुझे धोखे से मार दिया गया और उसमें गांव वालों तुम भी शामिल थे, तुम सब भी। फिर चौधरी को पकड़कर गांव वालों ने बांध दिया और देवरानी यानी मुझे बुलाया गया। देवरानी बचाइए हमें, इसमें विनाशक की आत्मा आ गई है। दोनों भाइयों ने विरासत के लालच में एक दूसरे के साथ छल किया और अब हमें भी खतरा है, बचाइए। शांत रहो, इसकी ताकत का जरिया कुछ और है। अगर विनाशक की मौत हवेली में हुई है तो मुझे जानना है हवेली से ये लोग कुछ साथ तो नहीं लाए। देवरानी की नजर तलवार पर जाती है और फिर एक थाली जिसमें गुलाल है उस पर। देवरानी गुलाल वाली थाली को हाथ में लेती है। तभी चौधरी अजीब आवाज में चिल्लाने लगा, यही गुलाल है जिसमें इसकी रूह समा गई है, इसे हवेली पर लेकर चलो। देवरानी हवेली पर गुलाल को एक जगह रखकर कुछ मंत्र पढ़ती है और बाहर आकर हवेली का दरवाजा बंद कर देती है। गांव वालों सुनो, भूल कर इस हवेली में कोई प्रवेश मत करना, क्योंकि अंदर रखे गुलाल में विनाशक की रूह कैद है। और याद रखना, होली के दिन उसकी ताकत ज्यादा हो जाएगी। अरे बाप रे, तो चौधरी का क्या हुआ? चौधरी कुछ दिन बीमार रहा, उसके बाद सब सही हो गया। देवरानी जी, अब हमें क्या करना होगा? उस गुलाल को दोबारा हवेली के अंदर पहुंचाना होगा। तभी वहां चंदन भागता हुआ आया। सुनिए सुनिए, मुझे बचा लीजिए। उसने मेरे दोस्तों को मार दिया। अरे किसने? उस भूत ने। ये जरूर विनाशक का भूत है। चुन्नीलाल, सभी गांव वालों को जाकर बोलो घर में ही रहे, विनाशक का भूत हवेली से बाहर आ गया है। अच्छा, तो बताइए अब मैं क्या करूं अब? क्या उसके पास कोई गुलाल है? हाँ, उसके पास है। तो अब मैं जो बोलूंगी वही तुम्हें करना होगा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो। गांव के सारे लोग डरे हुए अपने अपने घरों में छुप गए, क्योंकि विनाशक का भूत बाहर आ चुका था। लेकिन वो देखता है कि गांव में सन्नाटा है। तभी उसके सामने चंदन आता है। भूत भाई, इधर मारो, मुझे मारो। चंदन जोर से ये बोलकर भागता है और एक कुटिया में घुस जाता है। भूत भी उसके पीछे पीछे कुटिया में घुस जाता है।
भूत अब चंदन के सर पर थाली मारकर उसे जख्मी कर देता है। अब क्या होगा तेरा? अपने दोस्तों की तरह तू भी मरेगा। वो बचाएगी मुझे। वो भूत देखता है कि कुटिया के एक कोने में जादू टोने की सामग्री लगाए हुए देवरानी बैठी है, जो लगातार मंत्र पढ़ रही है। बुढ़िया देवरानी, अच्छा हुआ तू मुझे स्वयं ही मिल गई। तुझे ही तो मारना है मुझे। तेरे जैसी तुच्छ आत्माएं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पहले भी तू कैद हो चुका है और आज भी होगा। जरा नजरें घुमा के देख। भूत को एहसास होता है कि पूरी कुटिया के चारों ओर एक रेखा बना दी गई है, जिससे अब वो बाहर नहीं जा सकता। मैं बाहर नहीं जा सकता तो तू भी नहीं जाएगी बुढ़िया। 20 साल इंतजार किया है मैंने बाहर आने का उस हवेली से। तुझे कैदी बनकर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि तू इंसान नहीं है, हैवान है। तभी भूत थाली से देवरानी पर वार करता है। और अपनी शक्तियों से चंदन को भी दूर फेंकता है। क्या हुआ देवरानी? भूतों को कैद करने वाली ज्यादा जोर से तो नहीं लगी। जल्दी से अब अपना घेरा हटा और मुझे बाहर जाने दे। मर के भी नहीं हटूंगी। तो फिर देवरानी, तू और मैं दोनों भूत बनकर इसी कुटिया में रहेंगे। चल, अब मैं तुझे मुक्ति दे देता हूँ। भूत जैसे ही देवरानी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, देवरानी मुट्ठी में छिपा गुलाल हवा में उड़ाती है। भूत को कुछ नहीं दिखता, उसके आगे अंधेरा हो जाता है। भूत की आंखें खुलती हैं, तब वो देखता है कि चंदन और देवरानी कुटिया के दरवाजे पर खड़े हैं और उसे बंद कर देते हैं। दरवाजा बंद करने के बाद कुटिया में अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। सारे गांव वाले कुटिया के पास खड़े हो जाते हैं। इसके मुक्ति का वक्त आ गया है। देवरानी के हाथ में वही गुलाल की थाली है जिसमें विनाशक की आत्मा कैद थी। देवरानी उस थाली को जला देती है। विनाशक का भूत भी कुटिया समेत जल जाता है।